नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में बात करेंगे 12वीं पास कर चुके छात्रों के लिए सरकारी नौकरी के सबसे बेहतरीन और असरदार रोड मैप की। आज फोकस कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी पर है, जो भारत में केंद्र सरकार की नौकरियों का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अक्सर 12वीं के बाद ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब आगे क्या किया जाए। तैयारी कब और कैसे शुरू हो? तो चलिए बिना देर किए सीधे इसमें डाइव करते हैं और एसएससी के इस विशाल समुद्र में सफलता का सही और सटीक रास्ता डिकोड करते हैं। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात होगी 12वीं के बाद के चौराहे की, फिर एसएससी नौकरियों का परिदृश्य और उनकी योग्यताएं देखेंगे। इसके बाद वेतन और ग्रोथ पर नजर डालेंगे। चौथा पॉइंट होगा स्टेनो बनाम सीजीएल, जहां शैक्षणिक ताकत पहचानने की बात होगी। पांचवें हिस्से में शुरुआती गलतियों से बचने के तरीके और अंत में 1 साल की मास्टर स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है 12वीं के बाद का चौराहा, जहां परीक्षा की तैयारी के लिए बिल्कुल सही नींव चुनना सबसे अहम होता है। देखिए, उम्र और शिक्षा के साथ सरकारी नौकरी के अवसर कैसे बढ़ते हैं, ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। 10वीं पास और 18 वर्ष की उम्र वाले कैंडिडेट्स के लिए एमटीएस और जीडी कांस्टेबल जैसी शानदार नौकरियां मौजूद हैं। और जैसे ही 12वीं पास होती है, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर और बहुचर्चित दिल्ली पुलिस के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और फिर ग्रेजुएशन के बाद सीधे सीजीएल के जरिए इंस्पेक्टर या सीपीओ के जरिए सब इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचा जा सकता है। सच कहूं तो ये एकदम एक सीढ़ी की तरह काम करता है, जहां हर कदम पर मौके बड़े होते जाते हैं। अब कॉलेज चुनने का जो नजरिया है ना, वो बहुत मायने रखता है। एक्सपर्ट्स हमेशा मानते हैं कि अगर अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी है, तो 12वीं के बाद एक साधारण बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स करना एक बहुत ही बड़ी रणनीतिक चाल साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीएससी या बीटेक जैसे कोर्स एक फुल टाइम कमिटमेंट मांगते हैं। बहुत भारी सिलेबस होता है, जिससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए समय ही नहीं बच पाता। इसके उलट बीए का सिलेबस हल्का होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके विषय एसएससी की जनरल स्टडीज की तैयारी में सीधे तौर पर मदद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एसएससी नौकरियों का परिदृश्य और योग्यताएं। इसमें हम फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल और मुख्य सिलेबस को समझेंगे। इस टेबल को अगर ध्यान से देखा जाए तो वर्दी वाली नौकरियों और डेस्क जॉब्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जिन्हें वर्दी का शौक है, जैसे जीडी कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस के लिए, उन्हें सख्त फिजिकल टेस्ट से गुजरना होता है, जैसे 5 किलोमीटर की दौड़, या लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट और मेडिकल भी पास करना होता है। दिल्ली पुलिस में तो ड्राइविंग लाइसेंस भी मस्ट है। लेकिन अगर कोई फिजिकल रूप से इन मानदंडों पर खरा नहीं उतरता तो निराश होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। एमटीएस, सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर जैसी बेहतरीन डेस्क जॉब्स मौजूद हैं, जहां कोई फिजिकल या मेडिकल की बाधा नहीं है। यहां सिर्फ पढ़ाई और टाइपिंग या शॉर्टहैंड जैसे स्किल ही सिलेक्शन दिलाते हैं। सिलेबस की बात करें तो मूल रूप से 4 पिलर्स पर काम करना होता है: गणित, रीजनिंग, जनरल स्टडीज और अंग्रेजी। लेकिन यहाँ कुछ बहुत ही कमाल के रणनीतिक फायदे छिपे हुए हैं। मिसाल के तौर पर एसएससी जीडी में अंग्रेजी की जगह हिंदी चुनने का विकल्प होता है। ग्रामीण और हिंदी भाषिक क्षेत्रों के छात्रों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं एमटीएस को देखिए, वहां गणित और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के कर दिए गए हैं। मतलब अगर गणित थोड़ा कमजोर भी है तो भी जीएस और अंग्रेजी में तगड़ा स्कोर करके मेरिट में अपनी जगह पक्की की जा सकती है। आते हैं तीसरे सेक्शन पर, वेतन और ग्रोथ, जहां हम विभिन्न एसएससी पदों की कमाई की तुलना करेंगे। अब उस चीज की बात करते हैं जो यकीनन सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सैलरी। एसएससी में कमाई की क्षमता सच में शानदार है। एक एंट्री लेवल एमटीएस कर्मचारी के तौर पर शुरुआत लगभग 30 से 35 हजार रुपए से हो जाती है। दिल्ली पुलिस या सीएचएसएल के जरिए ये आंकड़ा 40 से 45 हजार तक पहुंचता है। लेकिन असली गेम चेंजर है सीजीएल के जरिए इंस्पेक्टर या स्टेनोग्रेड सी का पद। वहां पहुंचते ही वेतन 70 हजार से लेकर सीधे 1 लाख रुपए प्रति माह तक टच कर सकता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि जीवन भर की एक बेहतरीन आर्थिक सुरक्षा है। आगे है सेक्शन 4, स्टेनो बनाम सीजीएल, अपनी शैक्षणिक ताकत पहचाने। यहाँ खास तौर पर गणित के डर को पीछे छोड़ने की बात होगी। अक्सर कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी रीजनिंग और इंग्लिश तो बढ़िया होती है, लेकिन मैथ्स का नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान मौजूद है। एक तरफ एसएससी सीजीएल है, बेहतरीन पद, लेकिन बिना गणित के इसे पार करना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ है एसएससी स्टेनोग्राफर। इसके सिलेबस में गणित बिल्कुल जीरो है। जी हाँ, 0।
अगर अंग्रेजी और रीजनिंग पर अच्छी पकड़ है तो सिर्फ 12वीं पास करके ही रक्षा या विदेश मंत्रालय जैसे वीआईपी विभागों में बड़े अफसरों के पर्सनल असिस्टेंट बनाया जा सकता है, वो भी सीजीएल के बराबर की सैलरी पर। है ना कमाल का विकल्प? लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। स्टेनोग्राफर के रास्ते में एक खास स्किल सीखनी पड़ती है जिसे शॉर्टहैंड कहते हैं। ये कोई नॉर्मल कीबोर्ड टाइपिंग नहीं है, बल्कि एक तरह की कोडिंग या विशेष लेखन प्रणाली है जिसमें 80 से 100 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से बोले गए शब्दों को पेपर पर उतारा जाता है। सोर्स के मुताबिक अनुभवी मेंटर्स बताते हैं कि इसमें परफेक्शन लाने के लिए नियमित पढ़ाई के साथ साथ करीब 10 महीने तक रोजाना 2 घंटे का कड़ा अभ्यास चाहिए ही चाहिए। ये एक ऐसा स्किल है जो कंपटीशन की भीड़ से बिल्कुल अलग लाके खड़ा कर देता है। अब बारी है सेक्शन 5 की, शुरुआती गलतियों से बचना। 5 साल के लंबे संघर्ष से बचने के लिए एक अनुभवी मेंटर की सलाह समझना बहुत जरूरी है। तैयारी के दौरान सबसे पहले इस एक बहुत बड़े मिथक को दिमाग से निकालना होगा। कई बार लगता है कि शहर के कैंडिडेट्स के पास ज्यादा सुविधाएं हैं इसलिए वो आगे हैं, लेकिन आज किफ़ायती और हाई क्वालिटी ऑनलाइन शिक्षा ने हर गांव, हर कस्बे तक वही बेहतरीन मार्गदर्शन पहुंचा दिया है। अब कंपटीशन इसलिए नहीं बढ़ रहा कि लोग दिल्ली या बड़े शहरों में जा रहे हैं, बल्कि इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो कंटेंट शहर की टॉप लाइब्रेरियों में है वही कंटेंट आज सुदूर गाँव में बैठा एक छात्र भी एक्सेस कर पा रहा है। शहर बनाम गांव की डिबेट अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और हाँ, कुछ खास ट्रैप्स या जाल होते हैं जिनमें नए कैंडिडेट्स अक्सर फंस जाते हैं। सबसे बड़ी गलती है 12वीं के बाद ये सोचना कि अरे पहले ग्रेजुएशन तो पूरी हो जाए फिर तैयारी देखी जाएगी। इस चक्कर में कई साल बर्बाद हो जाते हैं। दूसरी बड़ी चूक होती है बिना हाइट या मेडिकल जांचे सीधे वर्दी वाली नौकरियों के सपने देखने लगना और फिर आखिर में रिजेक्ट हो जाना। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, जाति प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स समय पर ना बनवाना भी एक बड़ी लापरवाही है जो फाइनल स्टेज पर आकर सिलेक्शन रोक सकती है। इन गलतियों से बचना ही समझदारी है। और अंत में हमारा छठा और सबसे अहम सेक्शन, 1 साल की मास्टर स्ट्रैटेजी। ये सरकारी पद पक्का करने का एक बेहद अनुशासित रूटीन है। इस पूरे सफर को अगर एक एक्शन प्लान में बदला जाए तो ये 4 स्टेप का मास्टर रूटीन निकल कर आता है। स्टेप 1, पढ़ाई के लिए भरपूर समय निकालने के लिए एक सिंपल बीए कोर्स में एडमिशन लेना। स्टेप 2, इधर उधर भटकने के बजाय ऑनलाइन क्लासेस के जरिए 4 मुख्य विषयों गणित, रीजनिंग, जीएस और अंग्रेजी पर मजबूत पकड़ बनाना। स्टेप 3, किताबी पढ़ाई के साथ ही पैरेलल स्किल डेवलपमेंट करना, यानी टाइपिंग या शॉर्टहैंड के लिए हर दिन 2 घंटे फिक्स कर देना। और सबसे ज़रूरी स्टेप 4, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले एक पूरे साल की अनइंटरप्टेड यानी बिना किसी रुकावट के फुल फोकस तैयारी का संकल्प लेना। कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही काम आएगा। तो इस पूरे रोड मैप को डिकोड करने के बाद अब सिर्फ एक ही सवाल बाकी रह जाता है। इस 1 साल के काउंटडाउन के खत्म होने पर अंतिम लक्ष्य के रूप में क्या चुना जाएगा? एक रुतबे वाली वर्दी, एक सुकून भरी सुरक्षित डेस्क जॉब या फिर सीधे किसी बड़े केंद्रीय मंत्रालय में एंट्री? लक्ष्य चाहे जो भी हो, ये तय है कि सफलता की तैयारी का काउंटडाउन आज और अभी से ही शुरू होना चाहिए।